हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं एट्थ क्लास के मैथमेटिक्स के 14.1 एक्सरसाइज। ठीक है, और उसका क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट नंबर फर्स्ट से हम लोग शुरू करेंगे। तो पार्ट नंबर फर्स्ट में हमारे पास क्या है, फर्स्ट में नहीं, जितने पार्ट्स दे रखे हैं उनमें हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें फाइंड करना है कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म्स। ठीक है, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म्स। तो क्वेश्चन का पार्ट नंबर फर्स्ट जो है वो देखिए, एक टर्म्स हमारे पास 12x है, एक है 36। ठीक है, अब ये हमारे पास दिए हुए हैं, 12x दिया हुआ है और 36 दिया हुआ है। एक तो हमें इनमें से ना फैक्टर निकालने हैं, और जो कॉमन फैक्टर हैं दोनों में, जो दोनों टर्म्स में जो कॉमन फैक्टर हैं वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, वो हमें फाइंड करने हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा समझाता हूँ आपको कि फैक्टर क्या है। देखिए, जैसे हमारे पास 12 है, इसके फैक्टर करना, फैक्टर मैं करूँ तो फैक्टर इसके क्या क्या हो सकते हैं वो देखिए। देखिए 6 × 2 हो सकता है, इसका फैक्टर 2 × 6 हो सकता है। ठीक है, और 4 × 3 हो सकता है, या 3 × 4 हो सकता है। ये बहुत सारे फैक्टर इसके ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि 12 को किन नंबरों के मल्टीपल में लिख सकते हैं। जैसे नॉर्मली हमारे पास या तो हम 6 × 2 लिख सकते हैं, या 2 × 6 लिख सकते हैं। इस तरह से समझिए आप, है ना, इसके फैक्टर हैं ये। अब ऐसी 36 है, तो 36 है, उसके भी फैक्टर क्या होते हैं, 6 × 6 हो जाएंगे, या तो 9 × 4 होगा। ठीक है, या 4 × 9, वो तो एक ही बात है कि आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये इनके फैक्टर होंगे। ठीक है, अब हमें इन दोनों टर्म्स में कॉमन फैक्टर ढूंढना है। तो कॉमन फैक्टर का मतलब है कि जो दोनों में कॉमन हो। तो देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखिए 12x जो है, पहले मैं इसी को लिखता हूँ, ब्रैकेट में लिख देता हूँ। चलो 12x को लिखता हूँ 6 × 2, और x को साथ लिख देता हूँ, 2 के साथ लिख लो, 6 के साथ लिख लो। ठीक है, फिर नेक्स्ट में ब्रैकेट में मैं लिखता हूँ 36 को। अब 36 के फैक्टर अगर हम लोग करते हैं तो 6 × 6 ये 36 हो गया। लेकिन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन एक तो हमारे पास इसमें क्या है, 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है। अभी इसमें 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो फिर हम इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। तो 6 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 × 2 × 2x। देखिए 3 × 2 = 6 और 6 × 2 = 12। तो हम 12 को कैसे लिख सकते हैं, 3 × 2 लास्ट तक आपको लिखना है इसको, आप छोटी टर्म्स में कन्वर्ट कर लो। 6 को लिख सकते हैं 3 × 2, और फिर लिख सकते हैं इस 6 को 3 × 2। अब यहाँ से हमें कॉमन निकालना है। ठीक है, कॉमन फैक्टर तो हो गए दोनों के, इस टर्म्स के फैक्टर ये हो गए, इस टर्म के फैक्टर ये हो गए। ठीक है, फैक्टर आपको समझ भी आ गए होंगे। तो अब हमें इनमें से कॉमन निकालना है। तो देखिए कॉमन का मतलब है कि जो इस ब्रैकेट में भी हो, इस ब्रैकेट में भी हो। ठीक है, यानी कि 12x के फैक्टर और जो 36 के फैक्टर हैं उनमें कॉमन जो फैक्टर है वो हमें निकालना है। तो देखिए 3 में लिखता हूँ, पहले 3 इसमें भी है और इसमें भी है, हमने एक 3 लिख लिया क्योंकि इसमें भी 3 था, इसमें भी 3 था। ठीक है, उसके बाद और देखिए एक 2 इसमें भी है, एक 2 इसमें है, तो फिर मैंने 2 को भी लिख लिया। फिर एक 2 और है, देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, और एक 2 को। तो आपको केवल कॉमन लिखना है। ठीक है, कॉमन ही लेना है। तो इसका मतलब इसमें जो कॉमन डिजिट है, कॉमन का मतलब है कि जो इसमें 12 के मल्टीपल में भी हो और 36 के भी मल्टीपल हो। ठीक है, उसमें मल्टीपल में नहीं, मतलब ऐसी डिजिट जिसका मल्टीपल जो जिसकी मल्टीप्लाई करने पर दो नंबरों को 12 भी 12 भी आता हो, जिन नंबरों को मल्टीप्लाई करने पर, और जिन नंबरों को मल्टीप्लाई करने पर 36 आता हो, ऐसे नंबर। तो कॉमन देखिए 3 इसमें था, 3 इसमें था, एक हमने लिख लिया कॉमन है। 2 इसमें था, 2 इसमें था, हमने लिख लिया कॉमन है। ये 2 भी इसमें था, 2 इसमें भी है, तो कॉमन है। ठीक है, अब ये 3 बच गया, इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि दूसरा 3 हमारे पास 12 के इसमें नहीं है, फैक्टर में। तो ये आ गया कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन फैक्टर आ गया, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर इन दोनों टर्म्स में, इन दोनों टर्म्स में यही है, 3 2 और इंटू 2, यानी कि 3 × 2 × 2 ये कॉमन फैक्टर है। ठीक है, कॉमन फैक्टर के बारे में आपको फिर से बताता हूँ। जैसे नॉर्मली मैं एक छोटी डिजिट लेता हूँ, फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे मान लो 4 है और 6 है। 4 के फैक्टर मैंने किए 2 × 2, 6 के फैक्टर मैंने किए 3 × 2। तो इन दोनों के फैक्टरों में कॉमन केवल एक 2 है। ठीक है, यानी कि एक 2, एक 2 एक ही ले सकते हैं, इसका 2 छोड़ देंगे, इसका 3, तो हमारे पास इस कॉमन क्या है, इसमें 2 है एक। उसी तरह से देखिए हमारे पास यहाँ 3 रह गया, सिंगल था वो, इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है तो हम उसको छोड़ देंगे। तो 2 इसमें, दो 2 हैं, दो 2 इसमें है, तो हम एक एक इसमें से ले लेंगे। ठीक है, फैक्टर कॉमन ले लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो अब यहाँ से कॉमन फैक्टर आ गया, ये हम इसको लिख देंगे 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12। तो 12 क्या है इसमें, कॉमन फैक्टर है। ठीक है, 12 कॉमन फैक्टर है। उसके बाद हमारे पास जो y था उसको साथ लिख देंगे इसके, क्योंकि x है, सॉरी x है या y है, x इसके साथ लिख देंगे, तो कॉमन फैक्टर इसमें हमारे पास 12 आ गया।
एक्स इसको साथ नहीं लिखेंगे क्योंकि कॉमन फैक्टर हमारे पास इसमें यही था, तो 12 इसमें कॉमन फैक्टर हो गया। इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ मैं। नॉर्मली जैसे इसको हम लिख सकते हैं 12 को 12 इंटू 1, ठीक है, और इस 36 को लिख सकते हैं 12 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। या जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, जैसे मान लो हमारे पास 12x है, ऊपर से हमारे पास 36 है, मैं इसके फैक्टर करता हूँ तो हम इसको 12 इंटू 1 लिख सकते हैं, इंटू एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम 12 इंटू 3 लिख सकते हैं क्योंकि 12 टू जा तो 24 और 12 3 जा 36। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए इसके फैक्टर और इसके फैक्टर, यानी कि 12 के फैक्टर और 36 के फैक्टर में कॉमन क्या है, आप देखिए ध्यान से, क्या है, 12 है। अब इस तरह से बता सकते हैं, वो तो मैंने थोड़ा डीपली समझाने के लिए आपको इस तरह से लिखा था। तो इसमें कॉमन कॉमन का मतलब है कि जो इसमें भी इसके मल्टीपल नंबरों में भी हो और इसमें भी हो, ठीक है। इसके फैक्टर यानी कि 36 के फैक्टर में भी हो और 12 के फैक्टर में भी हो, वो नंबर वो कॉमन कहलाता है। तो इन दोनों में 12 कॉमन है, तो 12 हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर थोड़ा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, इसका सेकंड पार्ट। पार्ट नंबर सेकंड में देखिए हमारे पास क्या है। सेकंड पार्ट में हमारे पास एक तो नंबर है 2y, यानी कि एक टर्म 2y है, एक टर्म 222x और y है। तो हमें इसमें कॉमन फैक्टर ढूंढना है। अभी मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा इसको लिख लेते हैं। ये इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू वाई, यानी कि इसके फैक्टर ये होंगे, इसको हम इसी तरह से लिख सकते हैं। इसके फैक्टर होंगे 11 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू वाई, इसको इस तरह से, ठीक है। अब इनके फैक्टर, इस 2y के फैक्टर ये और 22xy के फैक्टर ये। अब इन दोनों में से आपको कॉमन निकालना है। तो एक देखिए ध्यान से, 2 इसमें भी है, इसके फैक्टर में भी है, 2 इसके फैक्टर में, इसके फैक्टर में, तो एक तो 2 आ गया, ठीक है। ऊपर से y इसके फैक्टर में भी, इसके फैक्टर में भी है, तो y भी आ गया। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हमारे पास हो गया 2y। सेकेंड टर्म में क्या हो गया हमारे पास कॉमन फैक्टर 2y, ठीक है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं थोड़ा। थर्ड पार्ट में इसका मैं लिखता हूँ डिजिट क्या है, 14 पी है और क्यू है, और हमारे पास 28 पी स्क्वेयर और क्यू स्क्वेयर है, ये देखिए। अब ये जो टर्म है 14 पी क्यू, इसका भी हम लोग फैक्टर करते हैं, और 20 जो 8 टर्म्स है और पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर है उसका भी फैक्टर करते हैं। फिर उन दोनों के फैक्टर में से हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो हमारे पास देखिए हमने इसको लिखा, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 7 इंटू पी इंटू क्यू, इसके फैक्टर ये होंगे, ठीक है। इसको हमने लिख दिया इस तरह से, और ब्रैकेट में चाहो तो ब्रैकेट में डाल सकते हो, वैसे भी लिखो। फिर उसके बाद हमने इसके 28 के 7 इंटू 4 इंटू पी को 2 टाइम लिख देंगे हम, क्योंकि हमारे पास पी का स्क्वायर है, तो क्यू को भी 2 टाइम्स क्यू मल्टीपल क्यू लिख देंगे, क्यू का स्क्वायर था, ठीक है। अभी और देखते हैं, 7 हमारे पास इसमें से कॉमन आ गया, तो 7 फैक्टर कॉमन है, और देखते हैं इसको थोड़ा सा। ये हमारे पास 2 इंटू 7 इंटू पी इंटू क्यू, इधर हमारे पास 7 और 4 को और थोड़ा सा लिख देते हैं 2 इंटू 2, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, और पी अपॉन क्यू। आपको नंबर टर्म्स को छोटे से छोटे फैक्टर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब देखिए कॉमन क्या है, 2 इसमें इसके फैक्टर में भी है, इसके फैक्टर में भी, तो हमने 2 बाहर लिया, 2 ले लिया। 7 इसके फैक्टर में भी है, इसके फैक्टर में भी है, तो हमने 7 ले लिया। पी इसके फैक्टर में भी है, इसके फैक्टर में भी, तो हमने पी भी ले लिया। क्यू इसके फैक्टर में है, इसके में, तो हमने क्यू भी ले लिया। तो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर आया 14 पी क्यू आया, ये कॉमन है इसमें, ठीक है। कॉमन फैक्टर मतलब जो दोनों के फैक्टर में हो वो इसके कॉमन फैक्टर कहलाएंगे। तो हमें यही निकालना था इस एक्सरसाइज में। तो कॉमन फैक्टर हो गया। 14 क्वेश्चन, इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। 2x 3x स्क्वेयर और 4। अब हमारे पास 3 टर्म्स हैं, ठीक है। 3 टर्म हमारे पास है, तो हम इसके फैक्टर करते हैं। इसके फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू एक्स ही होगा, और इस जो सेकंड है इसका 3 इंटू एक्स, क्योंकि जो एक्स स्क्वेयर है हम उसको क्या लिख सकते हैं, उसके फैक्टर करेंगे तो एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं। 4 के फैक्टर 2 इंटू 2। तो इन तीनों में जो कॉमन है हमें वो चाहिए, तीनों में कॉमन है, ठीक है। अब इन तीनों में देखिए क्या है, इन तीनों में कॉमन हम देखें तो कॉमन इनमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखिए एक्स इसमें है, इसमें, फिर इसमें नहीं है। तो इसमें एक मैं इसको थोड़ा और अच्छे से लिखता हूँ, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर ही आएगा, तो 1 सबका मल्टीपल है इनका। और इसके बाद 3 इंटू एक्स इंटू 1, इसके साथ भी लिख देता हूँ 2 इंटू 1। देखिए
आप इस बात को समझिए कि मान लो 4 को मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर क्या आता है 4। तो हमें कॉमन फैक्टर निकालने के लिए इनमें क्या करना पड़ा कि 1 से मल्टीप्लाई इन सबको, तो इनमें 1 ही कॉमन फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर क्या है तीनों टर्म्स में 1। तो इस क्वेश्चन में कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है 1 है। उसके बाद हम इसका फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। देखिए फिफ्थ पार्ट आप समझिए फिफ्थ को। फिफ्थ में हमारे पास है कि 16x³ और -4x² और 32x ये है। अब इसके फैक्टर हम करें, 16 का फैक्टर क्या कर सकते हैं हम, देखिए पहले इसको मैं 4 × 4 × x³ ये लिख सकता हूँ, ठीक है, ब्रैकेट में डाल देता हूँ इसको। 4 को मैं -4 × x² लिख सकता हूँ, ठीक है, ये लिखा मैंने। उसके बाद हमारे पास 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ 16 × 2 × x भी था, ठीक है, × x, तो इसको ये लिख सकता हूँ। तो अब ध्यान से देखिए हमारे पास क्या है, मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे 2, इसको क्या लिख सकता हूँ इन दोनों 4 को 2 × 2, फिर इस 4 को भी 2 × 2 और इस x² को मल्टीप्लाई इनटू इस x² को x × x। इसको मैं और छोटी टर्म्स में लिखूँ तो कितने बार लिखूँगा, 3 बार लिखूँगा, x × x। उसके बाद इसको क्या लिखेंगे माइनस का 1 × 2 × x × x, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे हम लोग 16 को लिख सकते हैं 4 × 4 × 2 × x, ठीक है। फिर और इसको थोड़ा लिख दें तो 2 × 2 2 × 2 × x ये आ गया, ठीक है। अब अगर हम इसमें से कॉमन फैक्टर निकालें तो ध्यान से देखिए 2 2 इसमें भी है, 2 2 इसमें भी है, ठीक है। अब उसके बाद x इसमें भी है, x इसमें भी है और x इसमें भी है, तीनों में से कॉमन लेना है। तो इन दोनों में तो इसमें 3x है, इसमें 2x है, लेकिन इसमें 1x है तो हम कॉमन एक ही लेंगे क्योंकि तीनों में सिमिलर। इसमें भी 2 2, अब इस एक जो बीच वाली टर्म्स थी उसमें केवल 2 ही 2 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 × 2, एक तो ये फैक्टर आ गया और एक x आ गया, क्योंकि सब में इन तीनों टर्म्स के जो फैक्टर हैं उन तीनों टर्म्स के फैक्टर में केवल ये ही चीज़ कॉमन है। तो हमारे पास यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा 4x, तो कॉमन हमारे पास आ जाएगा 4x, कॉमन फैक्टर क्या है 4x है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 को देखिए। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास 10pq और हमारे पास है 20qr और 30rp, देखिए ठीक है। अब इसके फैक्टर हम लोग करते हैं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 10 को लिख सकता हूँ 2 × 5 और इंटू p × q, ये तो 10 के फैक्टर, ठीक है। 20 को लिख सकता हूँ 5 × 4 × q × r, ये 20 है। फिर 30 को हम लिख सकते हैं 5 × 6 × r × p, ये देखिए। फिर और इनको अगर आप लिख सकते हो छोटा और छोटा कर सकते हो तो आप इसको फिर से और सॉल्व करो, तो ये 2 और 5 का तो और फैक्टर होंगे नहीं, तो 2 5 और p q तो एज इट इज़ ये रहा। इधर 5 के फैक्टर होंगे नहीं, 4 के होंगे 2 × 2 फिर q × r, फिर यहाँ 5 के फैक्टर नहीं होंगे तो 6 के होंगे 3 × 2 × r × p, ये देखिए। अब ढूंढिए कॉमन क्या है, क्यों इसमें भी है इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है तो कॉमन नहीं है, ठीक है। कॉमन नहीं है, देखिए क्यों इसमें है, क्यों इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है तो फिर क्या होगा कॉमन नहीं है। अब p इसमें भी है, p इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो फिर p भी कॉमन नहीं है। 5 इसमें है इसमें है इसमें 5 आ गया, 5 कॉमन है, 5 इसमें भी इसके फैक्टर में भी है, इसके फैक्टर में भी, इसके फैक्टर में, तीनों के फैक्टर में 5 है तो 5 को कॉमन ले लिया। 2 इसके फैक्टर में, इसके फैक्टर में, इसके में, तो 2 कॉमन आ जाएगा। तो हमारे पास केवल कितना आ जाएगा 10, 5 2 10 ही कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है। अब तक आप समझ गए होंगे कि कॉमन फैक्टर क्या होता है, ठीक है। जो तीनों के फैक्टर में सेम नंबर हो वो कॉमन होते हैं। अब ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया 7th इसका, सॉरी 6th मैंने शायद इसका कराया था पहले, तो 7th 8th आ गया, ठीक है। हाँ वो 6th क्वेश्चन था जिसको मैंने 5th बनाकर 5th लिख दिया था यहाँ पे, आप देख लीजिएगा 5th शायद रह गया, इस तरह से क्वेश्चन होंगे, 5th रह गया था। तो क्वेश्चन नंबर 8th है ये, 7th ये करा दिया, 8th को पार्ट ये है, पार्ट 8th इसका।
तो इसमें क्या है हमारे पास 3x² और y², ठीक है। अभी मैं डिजिट वाइज इनके कॉमन फैक्टर कर देता हूँ। इसको एक नीचे अगली टर्म है वो है 10x³ और y², और उससे नेक्स्ट टर्म है 6x² y² और z। तो इसके फैक्टर मैं यहाँ कर देता हूँ, इसके फैक्टर यहाँ और इसके फैक्टर यहाँ, ठीक है। इसके फैक्टर में होगा 3x इंटू y देखिए x² था तो हमने क्या लिखा, x इंटू एक्स लिख दिया, उसके फैक्टर कर दिए। y² था तो y² को क्या लिख दिया, y इंटू वाई लिख दिया। अब यहाँ पे भी ऐसे ही लिखो, 3 का मल्टीपल तो है नहीं, तो 2 इंटू 5 तो हम लिखेंगे 10 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 5। एक्स की पावर 3 है तो x इंटू एक्स 3 बार x को लिख देंगे। y की पावर 2 है तो y इंटू वाई 2 बार y को लिख देंगे। फिर इसके फैक्टर में 3 इंटू 2, ठीक है, और x² का क्या लिख देंगे, x इंटू एक्स, y² का y इंटू वाई, ये लिख दिया हमने, ठीक है, फैक्टर कर दिए। अब इनमें से कॉमन छांटो, कॉमन फैक्टर क्या है, तीनों के फैक्टर में से कॉमन फैक्टर क्या है हमें वो छांटना। देखिए y 2y इसमें भी है, 2y इसमें भी है, 2y इसमें है, तो एक तो 2y इसके फैक्टर हो जाएंगे, ये देखिए 2y फैक्टर हो गया, ठीक है। 2x इसमें भी है, 2x इसमें भी है, 2x इसमें भी है, तो 2x हमने यहाँ 2x तीनों में 2x है, तीनों के फैक्टर में तो 2x हमने ले लिया। उसके बाद और कुछ नहीं है इसके फैक्टर में, तो ये y² और x², y इंटू वाई y², x इंटू x² तो ये ही कॉमन फैक्टर हैं इस क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हमारे पास ये तो हो चुका है, ये पहले के 8 पार्ट थे जिसमें से शायद 5th पार्ट इसका रह गया है, वो आप खुद से एक बार ट्राई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है कॉमन फैक्टर वाला, ठीक है। कॉमन फैक्टर आपको समझ भी आ गए होंगे। तो अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे, सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं इसी के। तो फर्स्ट इसका कंप्लीट हो चुका है, 8 पार्ट थे उसके। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है वो मैं यहाँ थोड़ा सा लिख देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन हमसे कहता है कि हमारे पास है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन जितने एक्सप्रेशन हमारे पास दिए हुए हैं उनके फैक्टर करने हैं। तो पहला मैं आपको लिखता हूँ, देखिए 7x माइनस का 42। देखिए फैक्टर आपको करना है, फैक्टर का मतलब क्या होता है कि इनके मल्टीपल, तो इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे 2 नंबर थे, फैक्टर मतलब अभी ऊपर आपने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा होगा कि मान लो 12 है, हम उसको क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 2, उसके फैक्टर कर सकते हैं इस तरह से। और भी इसको कर सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 2, ये 12 के फैक्टर हैं इस तरह से। तो अलग देखिए मल्टीपल में हो गए, लेकिन यहाँ देखिए ये नंबर क्या है, जॉइंट है यानी कि कंबाइन है। तो इसमें से ऐसा क्या कॉमन लें कि एक इस तरह से मल्टीपल में लिखे जाए और वो फैक्टर भी कहलाएं, ठीक है। तो यहाँ देखिए जैसे मैं इसको लिख सकता हूँ 7 इंटू एक्स, ये तो है यहाँ पे, लेकिन नेक्स्ट का जो माइनस में इसके नंबर है उसको उसके फैक्टर करो तो 7 इंटू 6 होता है इसका, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं। आपको ढूंढना क्या है कि जैसे फर्स्ट डिजिट में 7 है, पहले जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास इसमें 7 है, तो इसमें भी ऐसे नंबर ढूंढो ना कि जो 7 इसके मल्टीपल में आता हो, यानी कि 42 की मल्टीप्लाई करें किसी नंबर से तो उसमें 7 आता हो। जैसे मान लो 7 6 20 42 होते हैं, ठीक है। तो इसके फैक्टर हमने 42 के फैक्टर कर लिए इस तरह से। और भी आप ढूंढ सकते हैं, लेकिन आपको कॉमन ढूंढना है 2 नंबर, जैसे 2 टर्म इनमें कोई कॉमन आ जाएगा तो फैक्टर बन जाएंगे इसके। तो अब इसमें भी 7 है, इसमें भी है, तो हम क्या कर सकते हैं 7 को इस तरह से, देखिए इस तरह से लिख सकते हैं। 7 को हमने बाहर निकाला, कॉमन ले लिया, कॉमन इसमें भी था इसमें भी था इसलिए कॉमन ले लिया हमने। अगर इसमें होता इसमें नहीं होता तो कॉमन नहीं ले सकते थे, ठीक है। तो हमने 7 को कॉमन लिया तो अंदर हमारे पास यहाँ तो x बचा, यहाँ पे माइनस का 6 बचा, तो ये इसके फैक्टर कहलाएंगे, ठीक है। ये हो गए इसके फैक्टर हो गए इसके, ठीक है। ये इसके फैक्टर हो गए, फैक्टर समझ गए ना। अब देखिए इसका फैक्टर क्यों है, क्योंकि 7 इंटू में x माइनस 6 जो है वो इसका फैक्टर है, यानी कि हम इसको फैक्टर के रूप में लिखे तो इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि जो 7x माइनस का 42 है उसका फैक्टर क्या है 7 इंटू एक्स माइनस 6। तो अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट इसका देखते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए 6p माइनस का 12q। अब यहाँ से भी हमें इसी तरह से मल्टीपल गुणा में लिखना है, 2 नंबर इनका फैक्टर बनाना है, ठीक है। फैक्टर बनाना है तो मल्टीप्लाई में। अब देखिए क्या है 6, इसमें भी इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू पी, तो इसमें 6 है
तो इसमें 6 है क्योंकि 12 को हम 6 इंटू 2 लिख सकते हैं और इंटू क्यू। तो यहाँ कॉमन फैक्टर क्या है, 6 है, तो 6 को हम बाहर निकाल लेंगे इस तरह से। और अब यहाँ p बचा, यहाँ से 6 को कॉमन यहाँ से लिया तो यहाँ p बचा, यहाँ से 6 को कॉमन गया तो यहाँ माइनस का 2q बचा। तो ये इसके फैक्टर हैं। ठीक है, अभी आपको थोड़ा समझ में आ रहे होंगे इस तरह से क्या फैक्टर क्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, जो भी दोनों टर्म्स के साथ होगा नंबर वो कॉमन आ जाएगा, उसके बाद फैक्टर बन जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास है कि 7 है, फिर a का स्क्वायर है, प्लस में 14 है, a का स्क्वायर है। अब इसके फैक्टर करें तो पहले इसी को देखो, हम इसको 7 इंटू ए को ऐसे लिख सकते हैं, प्लस मतलब a को क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर था तो a इंटू ए लिख सकते हैं। 14 को 7 इंटू 2 इंटू ए लिख सकते हैं। अब यहाँ से जो भी कॉमन है इस टर्म में और इस टर्म में, दोनों टर्म्स में जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लेंगे हम। तो 7 कॉमन है और a कॉमन है। जब यहाँ से 7 और a आ गया तो एक a बच गया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे 7 कॉमन आ गया तो प्लस, ये प्लस का निशान रहेगा और 2a बच गया। ठीक है, यहाँ पे तो उसके बाद सॉरी यहाँ से a आ गया तो 2 ही बच गया यहाँ पे, क्योंकि ये a जो था यहाँ भी था यहाँ भी था, इसलिए 2a बाहर, 7 यहाँ भी था यहाँ भी था, 7 बाहर, तो ये बच गया। ये इसके फैक्टर हो गए, ये इसके फैक्टर। ठीक है, तो इस तरह से फैक्टर करने हैं इसके। अगर इस तरह से आपके पास है टर्म्स है, कोई एक्सप्रेशन है, तो अभी मैं इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड भी देख ही लेता हूँ। थर्ड क्वेश्चन नहीं किया है मैंने, फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास है कि माइनस का 16 और z प्लस का 20 और z क्यूब, ये है हमारे पास। ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट में ये है। अब 16 में देखिए क्या कॉमन इसमें क्या निकालें हम, देखिए इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 4 इंटू 4z, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 5, क्योंकि यहाँ 4 आ गया तो हम इसको ढूंढेंगे कि 20 के फैक्टर करें, ऐसे फैक्टर जिसमें 4 भी आ जाए। ठीक है, तो 4 इंटू 5 भी 20 होता है, वैसे 10 इंटू 2 भी होता है 20। तो हमने इस 4 को देखते हुए यहाँ पे क्या किया, 4 इंटू 5 लिखा, तो क्योंकि 4 इंटू 5 फैक्टर होते हैं 20 के। तो z को लिखेंगे 3 टाइम्स, z इंटू जेड, क्योंकि क्यूब था। अब यहाँ से कॉमन देखिए 4 और z दो कॉमन है, तो प्लस का हमने 4 निकाला और z लिया यहाँ से, तो यहाँ माइनस का 4 बचा। जैसे ये प्लस का 4 और z आया बाहर, हमने लिया, इसमें भी कॉमन था और इसमें भी कॉमन है, तो यहाँ बचा ये। उसके बाद माइनस, और यहाँ पे बचा 5, ये 5 बचा, एक z बाहर आया तो 2z, तो यहाँ पे z स्क्वायर बचा। ठीक है, तो आप समझिए बात को कि यहाँ पे क्या था, इसमें से हमने जो फैक्टर इस टर्म में जो कॉमन थे वो बाहर लिए, उसके बाद जो बच गया वो यहाँ लिख दिया। तो ये है फोर्थ का फैक्टर। ठीक है, तो अब दो तरह से फैक्टर आ गए आप लोगों के पास कि किस तरह से फैक्टर करने, और फैक्टर क्लियर होगी जिस तरह मान लो 10 है तो उसके फैक्टर या तो 5 इंटू 2 होगा, या 2 इंटू 5 होगा, या 1 इंटू 10 होगा, या 10 इंटू 1 होगा। ये फैक्टर इसके बन सकते हैं, ये ऑर्डर बन सकते हैं फैक्टर के। ठीक है, तो हमें जो भी जरूरत है जिसमें जिस तरह के फैक्टर की, उस तरह का फैक्टर हम लोग ले लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास सेकंड का फोर्थ हो चुका है, तो हम लोग इसमें 20 क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ, इसका फिफ्थ पार्ट जो है, देखिए फिफ्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, 20l है, आई लगाओ, चलो आई 20 आई स्क्वेयर और m प्लस का 30 ai और m। ठीक है स्टूडेंट्स, ये l या i आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी देखिए हमारे पास क्या है, नॉर्मली 20 को क्या लिख सकते हैं, या तो 10 इंटू 2, और इस जो l है या i है इसको क्या लिख सकते हैं, एक i इंटू सेकेंड दूसरा i। ठीक है, क्योंकि आई स्क्वेयर था, फिर इंटू में m लिख दिया हमने। प्लस में यहाँ 30 को क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 3 इंटू a इंटू आई और इंटू में m। ठीक है, इंटू में m। अब देखिए ध्यान से, इसमें कॉमन क्या है, 10 है, 10 है, तो 10 m भी है और एक i भी है। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए 10 बाहर निकाल लेता हूँ, इस टर्म में से, इतनी टर्म्स में से 10 बाहर और एक i बाहर। ठीक है, एक i को बाहर लिया, m भी बाहर क्योंकि m भी आ जाएगा इसमें। तो अब अंदर क्या बचा, एक i बचता है और एक 2 बचता है, 2i तो इधर बचा, प्लस में 2i यहाँ बचा, ध्यान से देखिए, प्लस में 3 और a बचा, यहाँ पे केवल 3 और a बचा, ये तीनों बाहर निकल गए थे। ठीक है, तो ये बचा, तो इनको 10im लिख के और 2i और प्लस का 3a, ये बच गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसका पार्ट नंबर 6 में हमारे पास है कि 5x स्क्वेयर और y माइनस का 15 और x इंटू वाई स्क्वेयर।
ये है, ठीक है। अब इसमें देखिए इसके फैक्टर क्या है, इसको लिखेंगे 5x इंटू एक्स इंटू वाई, इसको लिखेंगे 5 इंटू 3, तो 15 का फैक्टर हो गया, ठीक है। और इंटू एक्स इंटू वाई, तो अब एक वाई यहाँ एक वाई यहाँ, एक 2x यहाँ एक x यहाँ, 5 यहाँ 5 यहाँ, तो 5 को हमने बाहर लिया और इंटू में x को बाहर लिया, इंटू वाई को बाहर लिया, तो यहाँ पे x और 5 बाहर आए y, तो यहाँ पे एक x अंदर बच गया, 3y बच गया, पर माइनस का 3y बच गया यहाँ पे, ठीक है। तो 5xy और x माइनस 3y, इसके ये फैक्टर बनेंगे, ठीक है। तो ये फैक्टर हैं इसके इस तरह से, ठीक है। तो इसके ये फैक्टर हैं। अभी इसमें क्या करेंगे हम लोग कि आगे के क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 मैंने कराया है, तो इसके 8th 9th और 10th और 7th क्वेश्चन 8th 9th और 10th, स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि फैक्टर किस तरह से करने हैं। तो यहाँ के जो 3 क्वेश्चन हैं हम लोग आप पर छोड़ देते हैं, आप क्वेश्चन करके देखिए, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम आपको ज़रूर बताएंगे आपकी कमेंट्स के बाद।